केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तौः मृगशाल्यं ऋषिकेशाय नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यान्तरः शुचिः सर्वं शुचिः पुनातु स्वस्ति तिलकं कुर्यात् स्वस्तिस्तु विनाशाख्य धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं ताञ्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ओम महागणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हरिः ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश नारायणाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। बालकृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। भागवत महापुराण का ध्यान करिए, उन्हें भी प्रणाम करिए। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि पुनः सर्वोपचारार्थे श्री सर्वे आवाहिक देवताभ्यो नमः। ध्यान पूर्वकं गन्धाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि नमस्करोमि। ओम हरिः ओम तुलसी मातायै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सुगंधवल्ली सदभद्रजाति सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानी गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभु हरे से तुलसी दलानि तुलसी मातायै नमः। नमस्कारान् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। व्यास जी महाराज का ध्यान करिए। व्यासाय व्यास रूपाय विष्णवे करिरूपाय रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे व्यास रूपाय नमः। व्यास नारायणाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि नमस्करोमि। स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चन्दनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम गन्धाक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। महागणपतये नमः। कलश नारायणाभ्यां नमः। गोपालाय नमः। भागवत महापुराणाभ्यां नमः। श्री तुलसी मातायै नमः। व्यासदेवाय नमः। व्यास नारायणाय नमः। हम
हम सब दिव्य व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। ओम हरि ओम भागवत महापुराणाभ्याम नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। व्यासरूपाय नमः। विष्णवे नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। सर्वोपचारार्थे पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सेवन्तिकावकुलचमचं पकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरवीधरशालपुष्पैः विलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि सर्वेश्वर मे प्रसीद। हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे और आज द्वितीय दिवस भागवत जी में प्रवेश लेंगे। व्यास जी महाराज के द्वारा अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। सब लोग भाव से भागवत भगवान की आरती करें और इसके बाद कथा का रसपान करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके दिगंत व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः। सूर्यै नमो नमः। आराधितं क्रिया चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्त बनाए पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्त बनाए पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। संग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सांकेत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सांकेत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही।
राधे राधे
भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणभिं मफलाधरोष्ठा ओडन्द सुंदर मुखा कृष्णाय वयं नमः। मनोज ब्रह्मा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम सुनहु वीर हनुमान। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज बलवान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशङ्खवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं। लक्ष्मीनाथ सभारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे तू ब्रज की स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजो श्री वृंदावन को परम मंगलमय परम अखिलेश्वर आकारण करुणावृणालय तड़क द्वितीय पीताम्बरधारी श्री राधा माधव की प्रतिमांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज आप और हम सब द्वितीय देशीय कथा श्रृंखला पर प्रवेश पाने जा रहे हैं।
पहले 2 मिनट का गोविंद नाम संकीर्तन करें। तद उपरांत भगवान की वांगमयी कथा पर प्रवेश करेंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद में जो है सत्य की स्तुति कही गई है कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूपी परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। असत्या परो धर्मो नहीं असत्यात् सम पातक पुंजवः। देखिए, असत्य से बड़ा जो है कोई अधर्म नहीं है, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जीवन में अपने सबसे अधिक जो है सत्य को अपनाना चाहिए, और जो सत्य को अपना लेता है तो सच कहता हूँ उसका जीवन जो है आनंदमय हो जाता है। जिसके घर पे सत्य वास करता है वहां पर परमा आनंद वास करता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जहाँ पर जो सत्य अपनाता है वहाँ पर आनंद। सिंधु के जो सागर है, नदी नहीं महाराज, तालाब नहीं, वहाँ पर सिंधु के सागर स्वयं मेरे कृष्ण उस घर में वास करते हैं। सत्य की यहाँ पर स्तुति करी गई, और सत्य क्या है? भगवान है। सत्य कौन है? भगवान है। भगवान ने स्पष्ट बोर्ड लगा के रखा है कि संसारम दुखालयम शरीरम व्याधि मंदिरम। संसार क्या है? दुखालय है, और जब तक ये शरीर रहेगा इस शरीरों में यादि व्याधि लगी रहेंगी। एक गुरु जी थे, गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा जाओ, आज आम का सीजन चल रहा है, बढ़िया मीठे मीठे आम लेकर आओ। शिष्य गया आम की दुकान पर, पूछा भैया कितने रुपए किलो आम है? दुकान वाला ने बोला कि पंडित जी 50 रुपए किलो है। अच्छा तो 5 किलो दे दो। आम लेकर शिष्य गया, और वह शिष्य जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आम तो बढ़िया लेकर आया है, एक बाल्टी पानी ले, उसमें डाल दे, जब आम ठंडे हो जाएंगे तो बढ़िया बैठकर दोनों खाएंगे। शिष्य गया, बाल्टी में पानी लिया और वह आम जो है उस बाल्टी में डाल दिया। 1 घंटे बाद गुरुजी ने कहा बेटा वो आम जो बाल्टी में डाल के रखे थे उनको लेकर आओ। शिष्य जब बाल्टी के पास पहुंचा तो महाराज उस बाल्टी में तो मिट्टी मिट्टी हो गई, मिट्टी भरी हुई थी। गुरुजी से जाके बताया कि गुरुजी वह दुकान वाला तो मुझे ठग लिया, आम के जगह मुझे मिट्टी के आम दे दिए हैं। गुरु
गुरु जी ने कहा चल उस दुकान पे। और जब गुरु और शिष्य दोनों दुकान पर पहुंचे तो दुकान वाले से गुरु जी ने कहा, अरे भैया तुमने मेरे शिष्य को ठग लिया, नकली आम दे दिया। दुकान वाला ने कहा, गुरु जी ऊपर देखो बोर्ड क्या लगा है, यह नकली आम की दुकान है। तो परमात्मा ने स्पष्ट बोर्ड लगा के रखा है कि संसारम दुखालयम, और इस दुखालय में आप और हम जो है सुख ढूंढे तो सुख मिलने वाला है। सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में है, सुख तो केवल मेरे गोविंद के चरणों में है। सज्जनों यदि सुख चाहिए तो कहते हैं ना कि मिलता है सच्चा सुख केवल घनश्याम तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख चाहिए तो परमात्मा के चरणों में जाओ, परमात्मा के संग नाता जोड़ लो, परमात्मा के संग प्रेम लगा लो। और जब भगवान के संग प्रेम लग जाएगा, नाता जुड़ जाएगा, तो सत्य कहता हूं कि सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सत्य की जो है तो स्तुति कही गई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादिमृतं संयुक्तं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरसिको रसिका भुवभाविका। जो यह निगम कल्प तरु भागवत है, महाराज ये भागवत जो क्या है, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत निगम माने वृक्ष है, और जो पुराण है इनकी शाखाएं हैं। और ऐसे शाखाओं में जो फल लगे हुए हैं वही फल है श्रीमद् भागवत। और यह भागवत कैसी है कि जिसमें सुख का मुख लग जाए, जिसमें तोते का मुख लग जाता है, वह फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है। और उस फल में यह भागवत रूपी जो फल है, इसमें तो आचार्य सुखदेव जी का मुख लगा है। ऋषियों वह कथा तो अति मीठी होगी ही। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवत का पान करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज कितने बार पान करें। अभी गोग्रास बाड़ी में चल रही थी कुछ दिन पहले, उसके पहले वेस्ट में चल रही थी, कल्याण में चल रही थी, कितने बार किए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम चरित जो सुनते अगाहे, रस विशेष के जाना
स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना गाही। जो प्रभु की कथा सुनकर तृप्त हो जाए वह रस को नहीं जानता। महाराज जो भावुक होते हैं, मोहर सिका भावुक, जो भावुक जन होते हैं वो तो महाराज दौड़ते हैं कि कहाँ पीने को मिले, कैसे मिले, किस वक्त मिले। अच्छा, कोई मुख से पीता है और कोई कान से पीता है। तो यहाँ पर रसिक और भावुकों के लिए कहा कि जो रसिक है, जो भावुक है, हमारे तिवारी जी है, तिवारी जी हमेशा पूछते रहते महाराज कहाँ कथा होगी, कब होगी, कहीं भी हो कथा वो पहुंच जाते हैं। तो रसिका भूभाविका, ऋषियों ने कहा कि सबके लिए क्यों नहीं लिखा। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों जो भावुक है, जो रसिक है, जो इच्छुक है, उसी के लिए यहाँ पर लिखा। यदि कोई रेगिस्तान पर चला जाए और उसे प्यास लगे, एक सेठ जी थे, एक जगह प्याऊ लगा हुआ था, प्याऊ वाला ने कहा सेठ जी पानी पी लो, सेठ जी पानी पी लो। सेठ जी ने पूछा पानी छान कर भरा है, पानी फिल्टर तो किया है कि नहीं, ये पानी कहाँ से लाए हो, ये पानी कैसे लाते हो। एक प्रश्न नहीं हजारों प्रश्न कर दिए। और यदि कोई रेगिस्तान में जाकर फंस जाए और उसे प्यास लगे तो पूछे भैया पानी पियोगे, तो क्या वो पूछेगा कि पानी का छान के भरे कि फिल्टर करके भरे कि कहाँ से लाए हो, तो कैसे भी मिले पिएगा। इसी तरह जो भावुक जन होते हैं वो प्रश्न नहीं करते महाराज, उसे तो हरि की कथा सिन्नों को किसी प्रकार से मिले। नैमिषे निमिषे क्षेत्र ऋषिया सुनकादयः। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर वह 88,000 बैठे हुए ऋषियों ने प्रश्न किया है। और महाराज एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न किया है। और इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर सारी भागवत की रचना की गई है। त्वया पुराणानि स्वेतिस्त्रियाणि च आख्यातानि ते धर्माणि शास्त्राणि संयुक्ततः। ऋषियों ने कहा महाराज हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है और जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, यह बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न है महाराज कि शास्त्र बहुत है और 4 वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, लेकिन इन सब का सार क्या है यह बताने की कृपा करें। तीसरा प्रश्न किया है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद में लिखा है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, तो भगवान का जन्म कैसे हुआ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो वेद में लिखा है कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, तो भगवान राम रूप धारण करके, कृष्ण रूप धारण करके इस धर्म में उनका जन्म कैसे हुआ। और भगवान की वास्तविक स्वरूप क्या है, यह जो है तो तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं।
और कोई कहता है कि भगवान का एक अवतार होता है, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार होते हैं, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान एक नहीं अनेक हैं। तो हमारा प्रश्न है कि भगवान के प्रामाणिक रूप से अवतार कितने हैं। 5वां प्रश्न है कि जीवन के मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हम प्रश्न करते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो कोई कहता है घर बनाना मेरा लक्ष्य है, कोई कहता है गाड़ी लेना मेरा लक्ष्य है, कोई कहता है फैक्ट्री चलाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन ऋषियों ने प्रश्न किया कि जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। और 6वां प्रश्न किया है कि यदि भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेकर अपनी लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में गया। यह हमारा 6वां प्रश्न है। इतना सुनते ही सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और अपने गुरु की वंदना करने लगे। यप्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा प्रभजंत है, मनुप्रेत है, जो महाराज स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं जानते, अलिप्छलिंगा। ऐसे सुखदेव जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। द्वैपायन व्यास के जो पुत्र मेरे गुरु सुखदेव हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। संसार कारिणानां पुराणं गुह्यं तथा व्यासं सुतं गुरुं नमामि। जो व्यास के पुत्र मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऋषियों ने पूछा ये सुखदेव कौन है। हमने सुना है कि ये सुखदेव अपने मातृ गर्भ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रह गए हैं। ऋषियों ने कहा महाराज यह प्रसंग हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करें ना। तब सूत जी महाराज कहते ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए, भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कैलाश पर जा पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अच्छी वाली भी रेखा गड़बड़ कर देते हैं, और जो कीर्तन में ताली बजाता उसकी गड़बड़ भी रेखा जो है अच्छा कर देते हैं। जब हमारे पास हाथ उठाने के लिए पहुंचते हैं तब हम कहते हैं कि वाह हमारी रेखाएं तो बहुत अच्छी लगा दी। हरे नारायण 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 हरे नारायण नारायण
करते हुए नारद जी महाराज कैलाश पर जा पहुंचे और बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। देखा बड़ा अच्छा सुअवसर है। माता जी मैं नारद प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती जो है ना नारद जी को अपना गुरु मानती है। आइए गुरुदेव आपका कैलाश में स्वागत है। कैलाश में कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा क्या बताऊं माँ, आज जो है संसार में लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थ लाज करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की है सब रीति। माँ सभी स्वार्थी हो गए हैं। माता पार्वती ने कहा सब स्वार्थी होंगे तो होंगे, लेकिन मेरे भोले बाबा तो स्वार्थी नहीं है। जो कुछ उनके दिल में रहता है वो मुझसे कह देते हैं। बाबा तो भोले हैं। एक भक्त था, नित्य पूजा करता था। उसको बाबा कभी दर्शन नहीं दिए। और एक रोज पीने वाला व्यक्ति चौराहे में खड़ा था। आज उसको काम नहीं मिला, पैसे नहीं मिले और उसकी रोज की तो आदत थी। नजर पड़ी यहाँ एक शिव जी का मंदिर है। पहुंच गया और जब पहुंचा उसकी हाइट हमारे भाई जैसी थी। हाँ हाइट कम थी। अब उसको घंटा चुराना था, शिव जी के ऊपर लगा था जो, तो उसकी नजर पड़ी भगवान भोलेनाथ के पिंडी पर और उसी में खड़ा हो गया पिंडी के ऊपर और घंटा निकालने लगा। उसी पिंडी से भगवान भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और जोर से चिल्ला के कहते हैं बच्चा वर मांगो, बच्चा वर मांगो, बच्चा वर मांगो। और कालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान का स्वरूप देखकर तो अच्छे अच्छे मलमूत्र त्याग देते हैं। आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, एक छोटी सी बिच्छी भी आ जाएगी तो देखकर साफ इधर उधर हो जाएंगे। और तो भोलेनाथ जी का कुंडल बनाकर पहनते हैं, गले में जो है सर्प की माला धारण करते हैं। ऐसे महाविग्राल स्वरूप देखकर वह चोर जो है हाथ जोड़कर बोला महाराज क्षमा करो, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं बच्चा वर मांगो, बच्चा वर मांगो, बच्चा वर मांगो। उसने कहा महाराज मैं तो आपका घंटा चुरा रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा बच्चा लोग मुझे दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। आज पहला जो भक्त है जो स्वयं तो मेरे ऊपर चढ़ गया है, वर मांगो, वर मांगो। तो भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे बाबा तो बहुत दयालु हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नारद जी ने कहा काम बनाना। तो नारद जी ने कहा माँ तो अच्छा एक बात बताओ कि बाबा आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, बाबा आपसे कोई बात कुछ छुपाते नहीं, तो कभी भगवान भोलेनाथ ने आपको बताया कि अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसके मुंडों की माला है? पार्वती जी ने कहा नारद जी ये बात तो जो है तो कभी नहीं बताई। तो आप तो कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं छुपाते, सारी बात बता देते हैं। माँ चाहे कोई भी हो, स्वार्थ लाज करे सब प्रीति। पार्वती जी के समझ में आ गया। अब नारद जी सोचा मेरा काम बन गया और वहां से संकीर्तन करते हुए चले। जब शाम को, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ है ना हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते रहते हैं। तो लोग गाते ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
जो भगवान शिव जी का कर्पूर गौर कैसे हो गया, क्योंकि कर्पूर गौर तो मेरे राघव जी का है। तो ऋषियों का मत है कि भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते करते राम जी का जो है तो कर्पूर गौरम हो गए, और भगवान रामचंद्र जी जो है हमेशा शिव जी का ध्यान करते हैं, और रामचंद्र जी शिव जी का ध्यान करते करते नीलाभुजस्या मलको मलांगम, शिव जी का स्वरूप जो है मेरे राम जी में आ गया। जब शाम को भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के पास पहुंचे, और माता पार्वती जी का क्रोध भरा चेहरा देखकर भगवान भोलेनाथ समझ गए। नंदी ने बताया अभी अभी नारद जी यहाँ से गए हैं। भोलेनाथ ने कहा नारद जी आए थे, निश्चित कुछ न कुछ करके गए ही होंगे। अब पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठी हैं। देवी जी जरा पानी पिलाओ, ले लो अपने से। देवी जी मेरा छाला दो, ले लो अपने से। बात ही नहीं कर रही है। भोलेनाथ ने कहा देवी जी ये बताओ आप नाराज क्यों हो? माता पार्वती जी ने कहा मैं तो समझती थी आप कपटी नहीं है, आपसे बड़ा कपटी कोई नहीं है। बाबा ने कहा मैं क्या कपट किया हूँ? तो माता पार्वती जी ने कहा कि ये बताइए कि आप अपने गले में जो मुंडों की माल पहने हैं वह किसकी माला है? भगवान भोलेनाथ ने कहा बस देवी इतनी सी बात, ये तो तुम्हारे सिर के मुंड वाला है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, और जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं तुम्हारे मुंड के मुंड लेकर उसका माल बनाकर पहन लिया, माला बनाकर पहन लिया। पार्वती जी ने कहा नारद जी सही कहते थे कि सभी स्वार्थी होते हैं। अच्छा मैं इतने बार जन्म ली और तुम मरे भी नहीं, वैसे के वैसे ऐसा कौन सी अमृत कथा पी कर रखी है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी मैं तो भागवत रूपी अमृत का पान करके रखा है। सज्जनों जी है भागवत रूपी अमृत का पान कर लेता वह जन्म मरण के सारे प्रपंच से छूट जाता है। तो माता पार्वती जी ने कहा कि बाबा वह अमृत कथा मुझे भी पान कराओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अवश्य सुनाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती जी को लेकर वन में गए और बड़ी जोर से गर्जना करी। और जब जोर से गर्जना करी तो वहां के सारे पशु पक्षी जो है पलायन हो गए, लेकिन वहां पर एक सुख पक्षी अंडा रखा हुआ था। और जब भगवान भोलेनाथ ने गर्जना करी तो गर्जना के प्रभाव से वह अंडा फूट गया, और भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कराना चालू किया। कथा शुभ आरंभ हुई। भोलेनाथ ने कहा देवी जी मैं आपको अमृत कथा पान करा रहा हूँ, आप बीच में हाँ जी हूँ जी हाँ जी हूँ जी बोलते रहना, तो मुझे पता चले कि कथा सुन रही है। अब भगवान भोलेनाथ ने कथा श्रवण कराना आरंभ किया। माता पार्वती जी हाँ जी हूँ जी कह रही हैं, लेकिन कहते कहते माता जी की नींद लगी। विश्वेश्वरम जगत धात्रीम इस संसार कारण माता जी की नींद लग गई, और वह सुख रूपी पक्षी जो है कथा श्रवण कर रहा था समझ गया कि माँ तो सो गई है, और यदि भूखी नहीं भरा तो कथा खंडित हो जाएगी। और वह सुख रूपी पक्षी ऋषियों हाँ जी हूँ जी करते करते जो है संपूर्ण कथा सुनी। लास्ट में भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जयकारा लगाया तो माता जी की नींद खुल गई। माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु उसके बाद क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कथा तो हो गई। तो पार्वती जी ने कहा महाराज मेरी तो नींद लग गई थी, निद्रा लग गई थी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तो ये होकी कौन भर रहा था? नजर बंद करके देखा तो है तोता सुख रूपी पक्षी वृक्ष के डाली पर बैठे हुए भगवान की कथा श्रवण कर रहा था। भगवान को क्रोध आया, यह छल से कथा श्रवण की है, छल से ज्ञान प्राप्त किया है। कभी छल से ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। क्रोधवश वह जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और त्रिशूल के भय से भागते हुए तीनों लोकों में जो है भ्रमण किया। वह सुख रूपी पक्षी और वेद अभ्यास के आश्रम पर जा पहुंचा और वेद अभ्यास की जो पत्नी है विष्ठा उनके गर्भ में जाकर प्रविष्ट हो गए और महाराज 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक पूरे जो है मातृ गर्भ पर रहे। गर्भ में रहकर सोचते रहे कि मैं कब बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं। ये जो भगवान की माया है ना बड़ी विचित्र है। यदि मैं मातृ गर्भ से जाऊंगा तो यह माया मुझे ग्रसित कर लेगी। भूमि परते भागर पाने, भूमि परत भागर पाने, विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे बाहर जाऊं। ये राधा रानी की शिष्य हैं। राधा रानी ने कहा बेटा तुम मां के गर्भ से बाहर जाओ और जन जन में धर्म का प्रचार करो। बेटा धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा करता है। इसलिए बेटा संसार में जाओ, लोग बेधर्मी हो गए हैं। कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। जाओ धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। और सुखदेव जी महाराज माता जी के वचन सुने लेकिन कहा माँ भूमि परत भाडावर पानी, जो आपकी माया है नारायण की भूमि में जन्म लेती ही मुझे ग्रसित कर लेगी। राधा रानी ने वरदान दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद है कि जो विष्णु माया भगवती सम्मोहितम जगत, जो नारायण की माया है सारे जग को तोड़ तोड़ मैं माया में ग्रसित करके रखी है। जाओ मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि वह माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। तब माँ के वचन सुनकर 12 वर्ष बाद जो है सुखदेव माँ के गर्भ से बाहर आए और वह सुखदेव जो है जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं पुत्र रुको, पुत्र सुख रुको, लेकिन रुक ही नहीं रहे। वृक्षों से आवाज आई कि यह तो अलक्ष लिंगो परितुष्ट देवा, यह तो अलक्ष लिंग है। इसे स्त्री पुरुष का भेद नहीं, इसे समाज का भेद नहीं, कौन किसका पिता कौन किसका माता। व्यास जी लौटने वाला नहीं है। व्यास जी शांत होकर अपने आश्रम पर आ गए। पुनः सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया
कि महाराज, सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, जो तुमने प्रश्न किया था कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, यह बताने की कृपा करें, यह आपका प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जीव मात्र का कल्याण तब होगा जब वह निष्काम भक्ति करेगा। आप और हम जो भक्ति करते हैं तो कौन सी भक्ति करते हैं? सकाम भक्ति करते हैं। अपनी कामना के लिए हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाए। कई लोग आएंगे, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी पूजा करा दो कि मेरे नाती हो जाए। कोई कहेंगे महाराज मेरा घर बन जाए, कोई कहेगा महाराज मेरा दुकान बन जाए, कोई कहेगा महाराज मेरी बहू सुधर जाए, तो कोई कहेगा महाराज मेरा बेटा सुधर जाए। आप और हमारी ऐसी भक्ति होती है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि निष्काम भक्ति करना चाहिए। निष्काम भक्ति का मतलब होता है कि मन में कोई कामना नहीं हो, केवल एक ही कामना हो कि गोविंद तेरे चरणों में मेरी प्रीति लग जाए। जो ऐसी भक्ति करता है, ऐसी निष्ठात्मक सोच रखता है, उस पर जो है भगवान की कृपा होती है। और यही जो है तो मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा धर्म है। और जीव मात्र का कल्याण जब निष्काम रूपी भक्ति करेगा ऋषियों, तभी होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, वेद और पुराणों का सार तो यह श्रीमद् भागवत ही है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, जो भागवत है स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। एक यह भागवत ही पुराण है, जो इसे साध लेता है उसके जीवन की सारी व्याधियां मिट जाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं ऋषियों, प्रभु तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वास्तव में प्रभु का ब्राह्मण गौ सुर और संतों के लिए होता है। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब संसार में धर्म जो है, धर्म की क्षति होने लगती है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए ही इस धरा पे आते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं कि धर्म संस्थापनायो संभवामि युगे युगे। एक युग नहीं होता है, कितने युग होते हैं किसको किसको मालूम है।
हाथ उठाइए जिसको युग मालूम है। मालूम है ना कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आप और हम जिसमें बैठे इसका नाम है कलियुग। ये चारों युगों में जब धर्म की हानि होती है और बड़े बड़े असुर अभिमानी प्रकट होते हैं, आज भी असुर हैं, अभिमानी हैं, तब धरि प्रभु की विधि शरीरा, अनेक प्रकार के शरीर, अनेक प्रकार के स्वरूप भगवान जो है धारण करके धर्म की संस्थापना करते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके जो है कष्ट को दूर करते हैं। सज्जनों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। तो ऋषियों केवल मात्र धर्म की संस्थापना के लिए प्रभु जो है तो इस धरा में अवतार लेते हैं। और आप हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि वह जगत निरंतर जगदीश्वर जो है धर्म की स्थापना के लिए हम सबसे स्थापना के लिए इस धरा में आते हैं। और आप हम कहाँ जाते हैं? जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने धर्म पर रहना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि एक बार मेरा विश्वास तो करके देखो। मनुष्य मात्र की यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि भगवान हमें विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वासम ही फलदायक। जब हमारा विश्वास अटल हो जाएगा तब जो है हमारे कार्य सिद्ध होंगे। और जब विश्वास ही नहीं है परमात्मा पर तो हमारा कार्य कभी नहीं हो सकता। तो ऋषियों धर्म संस्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जैसे अभी देखिए भगवान राजा रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ, हमें देखने में लगता था कि हमारा यह देश जो है राममय बन गया है, धर्ममय बन गया है। लगता है त्रेता युग दिखाई दे रहा है। तो जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है उस मनुष्य की रक्षा स्वयं मेरे गोविंद आकर करते हैं। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान का तो धर्म संस्थापना के लिए ही इस धरा पर अवतार होता है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के प्रामाणिक रूप से जो है अवतार कितने हैं? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम किसके लिए आते हैं? आप और हमारे लिए आते हैं, और अकेले नहीं आते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हारा रूप में आना, तुम्हारा रूप में आना।
हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना भाभी राम बन के भाभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना भाभी राम बन के भाभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना भाभी राम बन के भाभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले अब जीवन के रूप में